एक बार एक बहुत सुंदर से आलीशान महल में एक राजा रहता था और उस राजा ने एक तोते को पाल रखा था और वो तोता बोलने वाला था। वह तोता सोने के पिंजरे में बंद रखता था। अब राजा क्या करते थे, राजा को आदत थी कि वो हर महीने एक बार अपने दरबार में कथा करवाते थे। कथा करने के लिए जब भी पंडित आते थे तो पंडित जी कथा के अंत में ये शब्द बोलते थे, ये लाइन बोलते थे कि हरि मिले तो बंधन छूटे, और फिर ये लाइन कह करके अपनी कथा को समाप्त करते थे। जैसे ही पंडित जी ये लाइन कहते कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तुरंत तोता कहता कि पंडित झूठा है। ये हुआ। अब अगले महीने फिर से कथा होती है। फिर पंडित ने लास्ट में ये कहा कि हरि मिले तो बंधन छूटे। जैसे ही ये कहा, तोते ने फिर से कहा कि पंडित झूठा है। अब ठीक है, एक दो बार ये बात बर्दाश्त हुई। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ पंडित जी ने अपनी कथा को लास्ट किया, तो लास्ट करते टाइम फिर यही कहा। तोते ने फिर से कहा कि पंडित झूठा है। पंडित जी इरिटेट हो गए। अब पंडित जी वहाँ से निकले और निकलने के बाद अपने गुरु से जा कर के मिले। उन्होंने अपने गुरु को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, जहाँ मैं कथा करता हूँ तो वहाँ पे ऐसे ऐसी बात है और तोता कहता है मुझे कि पंडित झूठा है, इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए। तो पंडित जी के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि चलिए तोते से मिलकर के बात करते हैं। अब वो तोते के पास आए, तोते से आकर के पूछा कि क्या बात है। तो तोते ने उन्हें बताया कि भाई गुरुजी, मैं उड़ रहा था, एक समय की बात है, मैं उड़ रहा था और उड़ते उड़ते मैं एक मुनि जी के आश्रम में जाकर बैठ गया पेड़ पर, और वहाँ पर मंत्र सिखाए जा रहे थे, मंत्र को याद कराया जा रहा था। मैंने भी एक मंत्र याद कर लिया और मंत्र को याद करने के बाद मैंने वो मंत्र जो याद किया था उस मंत्र को मैंने रिपीट कर दिया। जैसे ही मैंने रिपीट किया तो वहाँ पर जो उन मुनि के शिष्य थे सबको पता चल गया कि बोलने वाला तोता है। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और पकड़ करके मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। उन्होंने चांदी के पिंजरे में मुझको बंद कर दिया। अब जब चांदी के पिंजरे में मुझे बंद कर दिया तो वो मुनि मुझको रखने लगे, रोजाना खाना खिलाते थे, ठीक है, लेकिन मुझे पिंजरे में ही बंद रखते थे। अब गांव में यानी कि उस क्षेत्र में जो राजा था, तो उस राजा का जन्मदिन था, तो मुनि को भी दावत में वहां पर जाना था। सबकी दावत थी राजा के जन्मदिन में दरबार में। मुनि भी वहां पर पहुंचे। तो मुनि के दिमाग में आया कि मैं राजा के लिए क्या गिफ्ट लेकर के जाऊं। तो मुनि ने सोचा कि ये जो तोता मेरे पास है ये बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है। तो मुनि जी ने, तोता ने बताया कि मुनि ने मुझको राजा को गिफ्ट कर दिया। राजा ने मुझको लिया और मैं बहुत पसंद आया राजा को, और राजा ने मुझे सोने के पिंजरे में रख लिया। लेकिन वहां भी मैं पिंजरे में ही बंद रहा, पिंजरे से मैं नहीं निकल पाया। मतलब मैंने बहुत सारे जप किए, मंत्र किए, लेकिन मैं पिंजरे में ही रहा, पिंजरे से नहीं निकल पाया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पंडित झूठा है, क्योंकि हरि के मिलने से बंधन नहीं छोड़ता, मैं लगातार बंधा हुआ हूँ। इतनी बात सुनने के बाद गुरु ने तोते के कान में कुछ कहा, और तोते के कान में कहने के बाद वो गुरुजी पंडित जी को लेकर वहां से चले आए। अब अगला दिन निकलता है, शाम हो जाती है, सब सो जाते हैं। अब जैसे ही अगला दिन निकलता है तो राजा के कर्मचारी देखते हैं कि तोता पिंजरे में उल्टा मरा हुआ पड़ा है। उन्होंने बहुत जल्दी से राजा को बुलाया और बताया कि तोता ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, मरा हुआ। राजा आए और राजा आने के बाद पिंजरे को जैसे ही उन्होंने खुलवाया तो तोता तुरंत उड़ करके भाग गया और उड़ता उड़ता कहने लगा कि गुरु मिले तो बंधन छूटे, क्योंकि गुरु ने उनको सलाह दी थी और उनकी सलाह से ही उनका बंधन छूटा था। तो निष्कर्ष ये है कि जीवन में सही गुरु का मिलना बहुत आवश्यक है। उनका एक पॉइंट आपको बंधन से मुक्त करा सकता है, आपको उड़ान दिला सकता है। जीवन में सही गाइडेंस का होना, सही गुरु का होना, सही सलाहकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलत गाइडेंस में काम करते रहेंगे तो आप गलत ही डायरेक्शन में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे।